Hi, Pankaj Patra. Welcome all of you in my YouTube channel Career Education Point. आज के वीडियो में फिर से एक बार एक नया टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आप कहेंगे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? रोजगार कौशल, हिंदी में से रोजगार कौशल कहेंगे। रोजगार कौशल क्या होता है? जो हम जॉब की तलाश में अक्सर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे कोर्सेज करते हैं, टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है और ऑफिस मैनेजमेंट है या फिर कंप्यूटर कोर्स करते हैं ताकि इजीली रोजगार मिल जाए। लेकिन एक चीज हम छोड़ देते हैं, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और कई सारे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज हम करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। और जैसे प्रोफेशनल कोर्स है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी कल्चर है, ड्रेस डिजाइनिंग है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हम कर लेते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है, रोजगार कौशल मेन जो जिसकी जरूरत पड़ती है, वो हम छोड़ देते हैं। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या सीखना है, तो आज मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो मेन स्किल तो सीख लेते हैं, लेकिन ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसको इग्नोर कर देते हैं या सिखाया ही नहीं जाता। तो सीबीएसई ने अपने करिकुलम में इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जोड़ा है। जिन स्टूडेंट ने स्किल सब्जेक्ट्स लिया है उसके साथ साथ इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी करना है। और वैसे तो सभी को करना है, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई रोजगार की तलाश में रहते हैं और प्रोफेशनल कोर्स करते रहते हैं। तो मेन स्किल के साथ साथ अगर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंप्रूव हो जाता है तो इजीली जॉब मिल जाती है। इसमें क्या आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपने देखा होगा, कोई भी आपने कोर्स करा, अगर आपकी लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है, खासकर आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज ज्यादातर चलती है, आपने कम्युनिकेशन किसी से करना है तो इंग्लिश में ही होता है। ईमेल लिखनी है तो इंग्लिश में ही लिखी जाती है, और भी कोई लिखने का कार्य है वो ज्यादातर सारा इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने सीखना ही सीखना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि साथ साथ ही ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आता, इसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और अच्छी जॉब तभी मिलेगी जब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी अच्छी पकड़ होगी, आपकी इससे क्या पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है अगर आपने ये स्किल कर ली। तो आज इस स्किल के बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और आज के वीडियो में जो है मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज जो एक्सप्लेन करना है वो कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। कम्युनिकेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और कम्युनिकेशन के अलावा सेंटेंसेस, इंग्लिश भाषा पर पकड़ होनी जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अक्सर आपने देखा है कि हम कंपटीशन एग्जाम फेस करते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वाला टॉपिक आता ही आता है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी बन जाएगी। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर है, सारा वीडियो आपने देखना है और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जिनके पास ये स्किल सब्जेक्ट है वो इसको नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और जिनके पास नहीं है वो भी नोट कर लेंगे। और वीडियो को एक बार आप पॉज भी कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं जहां आपको दिक्कत आ रही है। और क्वेश्चन आंसर सारे आपको मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में समझाया भी है, इजीली समझा दिया है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड तक देखेंगे। आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल वाले यूनिट 1 के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी में पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग्स फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कन्वे करना, संप्रेषण करना मीनिंग्स को, ये कम्युनिकेशन कराता है थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन। म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन यानी उन दोनों पार्टीज को ये साइन पता होंगे, और सिंबल्स एंड सेमियोटिक रूल्स, और उसके जो भाषा के रूल हैं वो दोनों को पता होंगे, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं।
शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी एक्सचेंज करना, एक दूसरे को लेन देन करना, क्या, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का चार्ट है और कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। पहला वाला जो कम्युनिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मेथड, यानी मेथड के आधार पर कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और वर्बल और नॉन वर्बल में एक तो है ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, दो तरह के, ओरल यानी मौखिक, रिटन मतलब लिखित कम्युनिकेशन, दो तरह के कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल में भी जो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है, इसमें विजुअल, ऑडियो मेथड, ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य वाला कम्युनिकेशन होता है। तो तीन तरह के हो गए। और इसमें आगे जो है जेस्चर, हाव भाव से कम्युनिकेशन होता है, पैसिव वाला कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन, एक्शन कर कर भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट वाला जो कम्युनिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के आधार पर, फ्लो के आधार पर, सूचनाओं के लेन देन के आधार पर कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स समान स्तर के अधिकारी या कर्मचारी आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दूसरा है वर्टिकल, वर्टिकल जो यानी कि ऊपर या नीचे, नीचे से ऊपर, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे स्तर के अधिक कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारी से बात करते हैं तो अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर की ओर बात जाती है। और डाउनवर्ड, अधिकारी लोग जो अपने कर्मचारियों से कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वो डाउन की ओर चलता है। और ये हो गया। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, ये रिलेशन के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है, आपसी रिलेशन के, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक तरह का कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के प्रकार हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज राइटिंग। राइटिंग का क्या मतलब है, राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज स्टूडेंट्स एंड अदर्स, स्टूडेंट्स हो या दूसरे भी हो, टू पुट देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेपर पर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी एयर संप्रेषण जो है लिखित में होता है। टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड बिलीव्स इनटू कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कन्विंस करने वाला जो है कम्युनिकेशन होता है। एंड टू कन्वे मीनिंग, अपना मीनिंग दूसरे तक पहुंचाना थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट के द्वारा, इन इट्स मोस्ट एडवांस फॉर्म। और इसी राइटिंग की एडवांस जो फॉर्म होती है वो जो होती है रिटन एक्सप्रेशन कैन बी एज विविड एज ए वर्क ऑफ आर्ट, यानी इसको आर्ट वर्क भी कहा जा सकता है अगर जिसको राइटिंग अच्छे से लिखनी आ जाए तो। अब देखते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या है, राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल, राइटिंग का मतलब होता है सिंबल्स का यूज करना, टू कम्युनिकेट थॉट, अपने विचार एंड आइडियाज इन ए रीडेबल फॉर्म, ताकि उसको पढ़ा जा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है इंग्लिश लिटरेचर में, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये पिक देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसमें जो दिया है आप देखो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। अब आगे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वन इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होती है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट होता है, मस्ट ओनली हैव वन क्लॉज, एक ही क्लॉज होती है। तो ये जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, द स्टाफ परफॉर्म्ड वेल, या विल यू हेल्प मी विद द मैथ होमवर्क। तो इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आते हैं। दूसरी तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस अलाउज अस टू शेयर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेटेड थॉट्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा
थॉट्स होते हैं। इट कंबाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दो क्लॉज को कंबाइन किया जाता है और क्या यूज़ करता है, एंड, फॉर, नॉट, बट और येट, ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है, आई ड्रॉव टू द ऑफिस, मैं ऑफिस गया ड्रॉ करके, एंड बीच में एंड आ गया, देन आई वॉक टू द कैबिन, तो दो बातें हो गई इसमें। तो जहाँ दो बातें आ जाती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंबाइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन यूज होता है, जैसे आफ्टर, बिफोर, सो, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, इवन, दो, अनलेस, वेन एवर, व्हाइल, वेन, इफ, सो, दैट, इस तरह के कंजंक्शन जहाँ यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो, शुरू में ऑल्दो आ गया। रोहन हैड some doubts, देखो although रोहन had some doubts he found the courses very useful। the above example is a complex sentence, ये complex sentence का example है। it has a dependent clause, dependent clause कौन सी है, a subject रोहन and a verb had, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, फॉलोड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद जो वाली क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही एंड ए वर्ब फाउंड, तो ही और वर्ब जिसमें है फाउंड, ये कंप्लीट थॉट बता रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह के आपको सेंटेंस पता होने चाहिए। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे इस तरह से वर्कशीट बनानी है आपने, और उसमें सीरियल नंबर, सेंटेंस लिखने हैं और टाइप बताना है कि ये कौन कौन से टाइप के सेंटेंस हैं। आपने इसको देखकर अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हो, नीचे इसके आंसर भी दिए हुए हैं। आंसर देखो, अब पहले तो अपने आप छांटने हैं, नहीं तो ये आंसर्स आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन पर्पस बेस। पर्पस बेस वाले सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। इन राइटिंग एंड स्पीकिंग देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, पहला है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बता देते हैं कौन से होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस, इट्स पर्पस इज टू रिले इंफॉर्मेशन एंड इट इज पंक्चुएटेड विद पीरियड साइन, इनके एंड में डॉट लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉकड होम। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेट और आस्क क्वेश्चन, जिसके जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर लाइक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इन दैट दे मेक ए स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नहीं होता, स्टेटमेंट होती है, और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट सिंपली स्टेट अ फैक्ट बट रादर टेल समवन टू डू समथिंग, तो इसमें कुछ ऐसा कहा जा सकता है करने के लिए। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडली एडवाइस होती है, बेसिक इंस्ट्रक्शन, और इस तरह के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, और इसकी भी एक वर्कशीट बनानी है जो नोटबुक में आपने नोट करनी है, और इसमें नोट करना है कि ये सीरियल नंबर, पहला कॉलम, सेंटेंसेस, टाइप बताने किस तरह का सेंटेंस है ये, और पहले आप अपने आप करके देखेंगे, नहीं पता लगेगा तो इसके भी आंसर्स नीचे दिए गए हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे कि ये पहला वाला सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, मेक्स ए स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दी गई है, तो आप इसको कर सकते हो इजीली। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस कितने पार्ट्स में होता है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट, यानी सेंटेंस किसके बारे में, व्हाट और हुम जब आंसर मिलेगा तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है,
प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यस्टरडे आफ्टर लंच द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट रिसेस, द स्टूडेंट्स आर द सब्जेक्ट, रेड एंड इटैलिक में जो लिखा हुआ है ऑफ द सेंटेंस, ये जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब, प्रेडिकेट में जो है वर्ब आती है, एंड टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये किसी भी जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, दो तरह के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स बताने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं, इन इंग्लिश द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट्स स्पीच के पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे हम यहाँ देखते हैं कि पहला है नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग, क्या एक्शन लिया जा रहा है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल, आर्टिकल आपको पता ही होंगे, ए एन द, ये सारे आर्टिकल होते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो डिस्क्राइब करती है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। और नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स ए रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जो दर्शाती है वो प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेज को ज्वाइन करते हैं। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को दिखाते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। नीचे इसको डिटेल में भी नेक्स्ट देख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो नाउन, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, नाउन और प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। नाउन के एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल हैं, ये भी एग्जाम्पल हैं। वर्ब के एग्जाम्पल हैं जंप, बिकम, रन। और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हो गए प्रेटी, ओल्ड, रेड। एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं जेंटल, जेंटली, एक्सट्रीमली, स्लोली, केयरफुली। और इसी तरह नीचे प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं बाय, विद, ऑन, ओवर, फॉर, बिसाइड। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह कंजंक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंड और बिकॉज। और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ओह, वाओ, ओह माय। तो ये सारे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हो गए कंजंक्शन के। अब नेक्स्ट आता है, आपने इसी के बेस पर एक्टिविटीज़ करनी है। स्टूडेंट्स विल बी गिवन टेम्पलेट्स विद हेडिंग। अब हेडिंग क्या रहेगा, वर्ड, मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल। आपने कोई वर्ड चूज करना है, उसका मीनिंग बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है और एग्जाम्पल उसका यूज़ करके दिखाना है। तो इस तरह की नोटबुक में आपने नोट करना है। और नेक्स्ट मैं एक चार्ट, एक शीट बनाई हुई दिखा देता हूँ, आपने इससे ये वाले वर्ड्स भी देख सकते हैं और कुछ अलग वर्ड भी अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फ्रेजेज। फ्रेजेज क्या होते हैं, ए फ्रेज इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। फ्रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है। और कैन वी कॉल ए सिंगल वर्ड ए फ्रेज, क्या सिंगल वर्ड भी फ्रेज हो सकता है, नो, फ्रेज कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड। और इसमें एक वर्ड वाला कोई फ्रेज नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ये ध्यान से देखने वाला है, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेजेस के कई सारे प्रकार हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जीरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, अपोजिटिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशनल एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। इनको आगे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, फ्रेज कितने प्रकार के, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेज। अब नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज इज एनी नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद इट्स मॉडिफायर्स। तो इसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इसका मॉडिफायर होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, द स्कूल चिल्ड्रन, यस्टरडे न्यूज़पेपर, येलो हाउस। आप इसको देखकर याद कर सकते हैं। और वर्ब फ्रेज कौन से होते हैं, ए वर्ब फ्रेज इज एनी नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टूगेदर। एक साथ जो वर्ब आती हैं तो वो वर्ब फ्रेज होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में,
हैड बीन स्लीपिंग, विल कॉन्टैक्ट, मे हैव रिटन। तो ये हो गया फ्रेज, वर्ब फ्रेज के। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है। थ्रू द व्हीट फील्ड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसमें थ्रू जो है प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद आइदर ए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वाचिंग साइलेंटली, ड्रिवन टू सक्सीड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट दोनों के एग्जाम्पल दे दिए। जीरेंट फ्रेज। जीरेंट फ्रेज क्या होते हैं? ए जीरेंट फ्रेज इज सिंपली ए नाउन फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद जीरेंट, जो जीरेंट से शुरू होते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज, एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज ए नाउन फ्रेज दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव वर्ब। इसमें इन्फिनेटिव वर्ब जैसे टू सिंग, टू वॉक, ऑल दैट वे। नेक्स्ट है एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिटिव फ्रेज क्या होते हैं? एपोजिटिव फ्रेज इज ए फ्रेज दैट रीनेम्स एन अर्लियर नाउन, जो नाउन को रीनेम करते हैं। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड कौन? आगे नाम लिखा निक पाल्सियो, तो उसका नाम दे दिया माई बेस्ट फ्रेंड, तो रीनेम जो उसको देते हैं, तो वो एपोजिटिव फ्रेज कहलाते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज है नेक्स्ट। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होते हैं? एन एब्सोल्यूट फ्रेज हैज ए सब्जेक्ट बट नॉट एन एक्शन वर्ब, सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल में देखो, द सेमेस्टर फिनिश्ड, कृष्णा सोल्ड और हर टेक्स्ट बुक्स। तो एब्सोल्यूट फ्रेज जो है द सेमेस्टर फिनिश्ड, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। और इस तरह के एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हो। नीचे फिर उसी तरह वर्कशीट करनी है। वर्कशीट में आपने क्या क्या काम करना है? सीरियल नंबर है, सेंटेंस लिखना है कोई, फिर फ्रेज बताना है, इसमें फ्रेज कौन सा है और कौन से टाइप का फ्रेज है। जो जैसे ऊपर आपने फ्रेज याद करने हैं, उसके बाद इस तरह की वर्कशीट आपने नोट करनी है। आपको अच्छे से ये फ्रेजेस याद हो जाएंगे। कुछ मैंने यहाँ दिए हैं, बाकी आप अपनी तरफ से भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब है जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं। पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक, किसी एक टॉपिक से रिलेट करते हैं वो। व्हाट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के कई पार्ट्स होते हैं। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, सेकंड सपोर्टिंग डिटेल, थर्ड सपोर्टिंग डिटेल एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये हो गया पैराग्राफ क्या होता है और कितने प्रकार के पैराग्राफ्स होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो पहला वाला यूनिट है आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करने हैं और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट करके नोटबुक में करना है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से होती है। ऐसे सवाल हैं जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।